Hello friends, welcome back to my channel. Yes, I am here again with the new questions of chapter plant, which are the sub theme of family and friends. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों का हो गया था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है. एक्चुअल में जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें जो इन्वायरमेंट से हम जो प्लांट है इन्वायरमेंट से जो प्लांट है वो कौन सा गैस लेती है. तो कौन सा लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेती है. प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेती है एंड ऑक्सीजन जो है वो छोड़ती है, जो कि इंसानों द्वारा ली जाती है. 13, कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक इस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है. ये कांटा नुमा पौधा ये क्या होता है? ये जैसे कैक्टस हो गया. कैक्टस क्या होता है? कैक्टस में कांटे निकले हुए रहते हैं. तो वो क्यों निकले हुए रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है और जो पत्तियाँ हैं वो कांटे का रूप ले लेती हैं ताकि उनमें से क्या हो, मतलब ट्रांसपिरेशन कम हो, है ना, पानी का उत्सर्जन कम हो, है ना. इसीलिए जो पत्तियाँ हैं वो कांटे का रूप ले लेती हैं. तो हमारा ऑप्शन 4 होगा मरुस्थलीय. ओके. 14, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है. देखिए, हमारा जो बरगद है वो क्या है? वृक्ष है. गुलाब, तुलसी, मेहंदी, ये सभी क्या है? हमारे सब्स है. सब्स मीन्स झाड़ी. ये हमारे झाड़ियाँ में आ गई और बरगद जो है वो हमारे वृक्ष में आ गए. 15, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है. देखिए, कीटभक्षी पादप यानी कि पीचर प्लांट ये है, ये जो है इनमें जहाँ पे ये होते हैं उगते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है. वहाँ पर इसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है. इसीलिए वो लोग क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको यहाँ पर खा लेते हैं और जानते हैं कि ये क्या है, प्रोटीन रिच होते हैं. जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं एंड प्रोटीन में सबसे अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है. इसीलिए नाइट्रोजन जो है इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो गया. ओके. क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से इसका संबंध मूसलाजड़ से है. ओके. मूसलाजड़ इट मीन्स टैप रूट. मूसलाजड़ की प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती. यस, नहीं होती है जड़, प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती है. मूसलाजड़ भूमि में बहुत गहराई तक नहीं जाती है, ऐसा नहीं है, गहराई तक जाती है. 3, यह बीज एक केवल मूलांकर से उत्पन्न और विकसित होता है. यस, हमारा जो जड़ है वो क्या है? मूलांकर. इट मीन्स की रूट वाले हिस्से से रेडिकल, जिससे मूलांकर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल वाले हिस्से से, ये हमारा रेडिकल वाला हिस्सा है, यहाँ बीज हो गया. ये इसी से हमारा क्या होता है? उत्पन्न होता है रूट. ओके. उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1, 2 एक्चुअल में ये नहीं है, ये सही है बट सेकंड वाला गलत है. 1, 3, यस 1 और 3 ये दोनों ही सही है. तो आई थिंक ये अप्रोप्रिएट आंसर है. आगे देखते हैं. 3, 2, 3 नो, ये सभी नो. ऑप्शन 2 इज अप्रोप्रिएट आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 17, पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है? पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज रुई
ई परत पर भिगो कर कुछ दिन रखने के लिए और उसमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह और सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गया। अंकुरन मतलब होता है कि जब किसी बीज को हम पानी में रखते हैं तो उसमें से अंकुर निकलता है वाइट वाइट कलर का। देखे होंगे जब आप लोग चने को जब भिगोते होंगे तो उसमें से कुछ ऐसे ऐसे वाइट कलर का निकलता है, उसी को अंकुरन कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन 1, थोड़े बीज गीली रुई पर, थोड़े बीज गीली रुई पर, बहुत सारे बीज सूखी हुई रुई पर, थोड़े बीज सूखी हुई रुई पर, बहुत सारे बीज गीली रुई पर। देखिए एक्चुअल में ऑप्शन 1 तो करेक्ट ऑप्शन है कि जब बीज जो है वो गीली रुई पर रखना ज़रूरी है ना। अब देखिए बहुत सारे रहेंगे या कम रहेंगे इससे कोई मतलब नहीं बनता है, बट मेरे ख्याल से ऑप्शन 1 इज एप्रोप्रिएट आंसर, थोड़े बीज गीली रुई पर। ओके, बहुत सारे बीज गीली रुई पर रहेंगे तो मे बी ये ख़राब हो सकते हैं, तो थोड़े बीज गीली रुई पर ये एप्रोप्रिएट आंसर है। बहुत सारे बीज सूखी रुई पर, सूखी हुई रुई पानी ज़रूरी है, वाटर इज नेसेसरी। थोड़े बीज सूखी रुई पर नहीं, सूखी रुई तो नहीं है, थोड़े रहे बहुत सारे रहे, सूखी हुई रुई पर रखना नहीं है क्योंकि पानी जो है वो नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा प्रदान करना, खनिज तथा अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध कराना, खाद्य पदार्थों का संचय करना। उपरोक्त में से कार्य पौधों की जड़ों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। देखिए जड़ जो है वो पौधों को सहारा देता है, ये सही है। खनिज तथा अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध करवाता है, ये भी सही है। खाद्य पदार्थों की का संचय करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 4 इज एप्रोप्रिएट आंसर। मरुस्थलीय पौधे की जड़ तथा मांसल होते हैं, इसका प्रमुख कारण है। देखिए मरुस्थलीय पौधा होता है उसकी जड़ें क्या होती हैं, वो मांसल होती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि वो उसके अंदर अपना खाना स्टोर करती है ना। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, मरुस्थलीय पौधों की यह विशेषता होती है। मरुस्थलीय पौधे विशाल होते हैं अतः उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए जड़ तथा तने मांसल युक्त होते हैं। खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण मांसलदार होती है। उपयुक्त सभी कथन सही है। आई थिंक ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके। 20, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधी में पाए जाने वाले पौधे वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसका कारण है। देखिए उष्ण मतलब होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा उपोष्ण मतलब होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस जगह पे पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जो गिराते हैं ताकि वो ट्रांसपिरेशन को रोक सके, यानी कि वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, है ना। तो ये ऑप्शन 2 इज एप्रोप्रिएट आंसर। 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती हैं। यस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा पत्तियां जो है वो भोजन तैयार करती हैं। पत्तियां केवल भोजन बनाती है, उसका संचय नहीं करती, ऐसा नहीं है। भोजन जो है वो पत्तियां जो है वो भोजन बनाती भी है और उसका संचय भी करती हैं, स्टोर भी करती हैं। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन, केवल 1। ओके। 22, निम्न में से कौन से कथन सही है। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जलिका शिरा विन्यास पाया जाता है। देखिए मूसला मतलब होता है टैप रूट,
एंड जलीय शिरा विन्यास मतलब रेटिकुलेटेड वेनिशन। तो जिन पौधों की जड़ जो है वो टैपरूट होती है वो उसका क्या होता है, रेटिकुलेटेड वेनिशन होता है। सेकेंड, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाई जाती है, इट मीन्स पैरेलल वेनिशन। थर्ड, जिन पत्तियों में झाड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जलीय शिरा विन्यास पाया जाता है। झाड़ा इट मीन्स की फाइब्रस रूट। तो आई थिंक ऑप्शन 1 इज अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्योंकि जो मूसला जड़ होती है, टैपरूट होती है, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो रेटिकुलेटेड होती है, यानी कि जालीनुमा होती है, जलीय शिरा विन्यास पाया जाता है। 23, परपोषी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परपोषी मीन्स होता है पैरासाइट्स। ये जो पैरासाइट्स हैं उनके बारे में मैं बता देती हूँ कि वो क्या होते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो अपना भोजन किसी और के शरीर में रह के या किसी और पौधे से लिपट के वो उसका जो भोजन है वो खुद ले लेते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला, ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। यस, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये अपने भोजन के लिए अन्य पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। यस, अपने भोजन के लिए किसी और पौधे और जंतु पर निर्भर रहते हैं। थर्ड, परपोषी को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। फर्स्ट, मृतजीवी और परजीवी। मृतजीवी मीन्स कि जो मरे हुए जीव को जो खाते हैं वो, और परजीवी मतलब जो दूसरे के ऊपर मतलब दूसरे के सहारे जो वो जिंदा रहते हैं उसको कहते हैं परजीवी। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 4 ये सभी। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट।